हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर ये टॉप 10 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में और भी कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितनी भी 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस 10 क्वेश्चन में सभी के सभी कवर हो जाएंगे। बस इसको आपको ध्यान से समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, ताकि आप हर क्वेश्चन पॉलिनोमियल के बना सकेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, एकदम याद ही हो जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिक फॉर्मूला है, पहले वो हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाय ए। अगर मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके दो जीरोस है, एक जीरोस को हम अल्फा बोलते हैं, दूसरे जीरोस को अगर बीटा बोलते हैं, तो दोनों जीरोस को अगर हम प्लस करेंगे तो माइनस बी बाय ए के बराबर आता है, और दोनों जीरोस को अगर हम इनटू करेंगे तो सी बाय ए के बराबर आता है। अब मन में प्रश्न उठता है कि ये ए बी सी क्या है, तो ए बी सी आर द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट डाटा दे रखा है। क्या डाटा दे रखा है, बोला जा रहा है कि इस वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि वन जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो आप हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इस्तेमाल करेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्योंकि एक जीरो को अगर हम मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, तो दूसरा जीरोस क्या हो जाएगा, 1 बाय अल्फा। अगर एक जीरोस 2 है तो दूसरा 1 बाय 2। तो कोई भी नंबर अपने ही रेसिप्रोकल से जब मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें देखिए जीरोस तो हमें किस फॉर्म में दे रखा है, जीरोस हमें कंपैरिजन के फॉर्म में दे रखा है, एग्जैक्टली दोनों जीरोस नहीं दे रखा है। अगर एग्जैक्टली दोनों जीरोस नहीं दे रखा है तो फिर आप कोएफिशिएंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से बनाना होगा कि वन जीरोस को अगर हम अल्फा मानेंगे, दूसरा जीरोस को 1 बाय अल्फा मानेंगे, तो अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो इधर जीरोस का मसला खत्म हो जाएगा। खाली आपको कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में निकालने के लिए दे रखा है। तो आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी बाय। अच्छा, एक जीरोस को हम लोग पहले मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट जीरो बी अल्फा एंड अदर जीरोस को हम लोग क्या मान लेंगे, अदर जीरो बी 1 बाय अल्फा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू सी। अब सी क्या है, सी ए आर द कोएफिशिएंट, तो सी का वैल्यू देखिए कितना दे रखा है, 6a एंड ए के प्लेस पे देखिए क्या दे रखा है, a स्क्वायर प्लस 9। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू सी 6a a स्क्वायर प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। इसको इस तरफ ले आएंगे और अरेंज कर देंगे, पहले वेरिएबल लिखेंगे देन नाम लास्ट में कांस्टेंट लिखेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या बन गया, जा a का वैल्यू तो निकल भी नहीं किया यार, ये तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन हो गया है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सभी बच्चे जानते होंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर देंगे। ठीक है, आइए इसमें सबसे पहले कोएफिशिएंट को सेपरेट करेंगे। ए का प्लेस पे वैल्यू दे रखी है 1 दे रखा है, बी के प्लेस पे आपको -6 दे रखा है, और सी के प्लेस पे 9 दे रखा है। हम लोग डी निकाल देंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू देखिए कितना है, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 9 जा 36 क्या हो गया, कैंसिल। वाओ, इट्स कैंसिल, डिस्क्रिमिनेंट कैंसिल हो गया, मतलब कि मजा आ गया, आगे के सवाल और आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जेंटलमैन। ठीक है, आइए देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो हम लोग देखते हैं x इज इक्वल टू, x यूज नहीं करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं a, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर a नाम पर है इसलिए फॉर्मूला a नाम पे लिखेंगे, -b प्लस माइनस अंडर d अपॉन 2a। अब जेंटलमैन देखिए वैल्यू को पुट कर देंगे, माइनस तो माइनस है और b का वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओनली 6 प्लस माइनस अंडर रूट 0 2 इंटू a का वैल्यू कितना दे रखा है जेंटलमैन, 1। तो आंसर कितना आ गया, 6 बाय 2 प्लस माइनस 0 तो 0 ही होता है, तो 6 बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखिए कितने आसानी तरीके से बन गया। हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, जब भी 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर बोलेगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ही आप रिलेशन बना के निकालेंगे, एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को 1 बाय अल्फा मान लेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी बहुत आसान तरीके से हम लोग बना देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू हमें निकालना है।
ठीक है, सच दैट द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल जैसे कि आप देख सकते हो ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, हैज सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है, यानी कि क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखा है। तो आइए, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी बाय, दोनों तरफ ए को आप कैंसिल कर सकते हैं तो बच जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू सी बाई टू माइनस बी। अब बताइए बी के प्लेस पे कितना वैल्यू दे रखा है, देखिए एक्स के जो कॉफिशिएंट होते हैं उसको बी बोलते हैं, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा के प्लस सिक्स इज इक्वल टू सी। सी का वैल्यू देखिए कितना दे रखा है, ये पूरा का पूरा जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे मेन वेरिएबल मेरा एक्स है, जिसमें एक्स नहीं होगा वो पूरे का पूरा सी कहलाते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा सी हो जाएगा। आपको कितना हो जाएगा टू के माइनस वन अपॉन टू कैंसिल कर देंगे तो k प्लस सिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2k माइनस वन, के को सेपरेट कर दीजिए, 2k को इधर ले आते हैं, k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस वन माइनस सिक्स एंड माइनस k इज इक्वल टू माइनस सेवन एंड k इज इक्वल टू सेवन, दुआ हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये fx उसका नामकरण है, नामकरण fx px gx कुछ भी लिख देता है, तो वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो नेगेटिव है दूसरे से, जैसे होता ना वन जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देखो अल्फा इक्वल वन बाय अल्फा, वैसे ही यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एक जीरो है इस पॉलिनोमियल के वो दूसरे जीरो का क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर एक जीरो को अल्फा मानेंगे दूसरा माइनस अल्फा हो जाएगा। क्लियर है, तो बहुत आसान है यार, लेट द फर्स्ट जीरो बी अल्फा, लेट द फर्स्ट जीरो बी अल्फा एंड द सेकंड जीरो एंड द अदर जीरो या सेकंड जीरो बी माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छा मेरे को बताइए, हमको फॉर्मूला पता है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाय होता है। आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको के का वैल्यू निकालने के लिए दे रखा है, यानी के क्या है, कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट इज अननोन एंड जीरोस इज आल्सो अननोन, क्योंकि जीरोस कंपैरिजन में दे रखा है, एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं चल रहा है, तो यानी जीरोस अगर हमको नहीं पता है तो हमको कुछ ऐसा रिलेशन दोनों में से यूज करना होगा जिसमें जीरोस कट जाए, क्योंकि जीरोस तो पता नहीं है ना, क्योंकि हमको तो कॉफिशिएंट का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप सम ऑफ जीरोस का इस्तेमाल कीजिएगा तो एक अल्फा दूसरा माइनस अल्फा, तो अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल होकर वन जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो बताइए इधर का मसला क्लियर हो गया। तो खाली कॉफिशिएंट का वैल्यू अननोन है तो कॉफिशिएंट नहीं निकाल देंगे। ये देखते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हम लोग यूज कर देंगे। अब बताइए पहला जीरोस क्या है, अल्फा, दूसरा जीरोस क्या है देख लीजिए आप, माइनस अल्फा, तो प्लस माइनस माइनस एंड बी का देखिए बी कितना है, देखिए तो x के प्लेस पे जो भी लिखा होता है वो b हो जाता है माइनस 8k एंड c के प्लेस पे 9, तो माइनस माइनस कैंसिल, माइनस बच ही जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा, तो मान लेते हैं माइनस 8k बाय 9। अगर हम k का वैल्यू निकालना चाहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस 8k इज इक्वल टू जीरो एंड k इज इक्वल टू जीरो बाय एनीथिंग क्या होता है जेंटलमैन, जीरो होता है। देखिए कितना आसानी से निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे बना देंगे, धुआं कर देंगे। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या बोल रहा है, इस पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा जीरोस बोल रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग द रिलेशन। अच्छा ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अल्फा बीटा इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये रिलेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में आपको दे दिया ना, एक इक्वेशन पहले से दे रखा है आपको क्या बोल रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी इस पॉलिनोमियल में देखिए आप देख सकते हैं सी के प्लेस पे के लिखा हुआ है, तो इस पॉलिनोमियल में आपको सी के प्लेस पे के लिखा है, आपको के का वैल्यू निकालना है और एक इक्वेशन आपको दे रखा है, तो बहुत आसान है। क्वेश्चन में ये इक्वेशन आपको दे रखा है और आपको के का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। अब समस्या उठता है कि सर कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक चीज को समझिए, इसको हम लोग सम ऑफ जीरोस बोलेंगे, अगर अल्फा बीटा जीरोस है तो इसको हम सम ऑफ जीरोस बोलेंगे, इसको सम ऑफ जीरोस हम नहीं बोल सकते क्योंकि स्क्वायर लगा। हाँ इसको अगर हम सम ऑफ जीरोस बोलेंगे ये सम ऑफ जीरोस होगा, क्योंकि सम ऑफ जीरोस के ऊपर स्क्वायर दे रखा है और सम ऑफ जीरोस भी क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसको तो सम ऑफ जीरोस बोलेंगे नहीं, वरना सम ऑफ जीरोस यहां से निकाल के पुट कर देते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो निकाल के हम यहां से पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अब सवाल उठता है कि सर ये चीज कैसे निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से लाएंगे। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको नहीं लग रहा है, ऐसा फीलिंग हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, सर हमको तो नहीं पता है, तो हम बता दे रहे हैं। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मेरे को बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर निकालना चाहते हो तो 2ab उस तरफ चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा यार। अब मेरे को बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मान लो यहाँ पे अल्फा बीटा हर जगह लिख दें,
ए को अल्फा लिख दे और बी को बीटा लिख दे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए तो जेंटलमैन, ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं आपको, इसलिए ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये देखिए कैसे हम निकाले और निकालने का तरीका याद रखिए। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इसी फॉर्म में क्यों लिखेंगे, क्या मकसद है, तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तो सम ऑफ जीरोस बोलते नहीं है, लेकिन इसको इस फॉर्मूला में अगर लिखेंगे तो देखिए अंदर वाला सम ऑफ जीरोस कहलाएगा और ये अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहलाएगा। यानी हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में लिख दिए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे पहले से अल्फा बीटा है इज इक्वल टू 21/4। अब देखिए माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल, दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे को बताइए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय 21/4। अब बी और ए का वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दीजिए, बताइए बी का वैल्यू कितना दे रखा है 5, तो -5, ए का वैल्यू कितना दे रखा है 2 का होल स्क्वायर, माइनस सी का वैल्यू कितना दे रखा है k, और ए का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर नहीं है। वेरी गुड, आगे देखते हैं। आइए अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो माइनस का स्क्वायर, माइनस पे जब भी इवन नंबर हो 2 4 6 8 10 माइनस खत्म हो जाता है, तो माइनस का स्क्वायर कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4, k/2 इज इक्वल टू 21/4। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, जब भी फ्रैक्शन हो प्लस माइनस तो एलसीएम लेना पड़ता है, 4 और 2 का एलसीएम 4, 25 माइनस 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, 2 into k 2k इज इक्वल टू 21/4। 4 4 कैंसिल कर सकते हैं आप, 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 21, 2k को उधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आइए। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, वेरिएबल को अलग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आंसर कितना है 4, यहाँ पर आ गया 2k, तो k का वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिवाइड में चल जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 k का वैल्यू कितना आ गया जेंटलमैन 2। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके स्कूल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी दिया जा सकता है, प्री बोर्ड वगैरह में भी दिया जा सकता है और बोर्ड में भी दिया जा सकता है, पीवाईक्यूज रह चुका है ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन को कितने आसानी तरीके से हमने बना दिया। मेरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, हमको पॉलिनोमियल निकालना है, तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं लिख दे रहा हूं पहले ही। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए दिया जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, के जरूर लिखेंगे, के यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, इसका स्टोरी बाद में बताऊंगा, बस ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू तब निकलेगा जब आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू यहाँ पे लाके पुट करेंगे। के का वैल्यू अननोन, के का वैल्यू के ही रहेगा, उसका टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, खाली आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर देना है, निकल जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है कि नहीं है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जीरोस दे रखा है। अच्छा सर, जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो 2 जीरोस होते हैं, यहाँ तो एक ही दिख रहा है, नहीं एक तो प्लस वाला है एक तो माइनस वाला है, यानी कि एक जीरोस क्या है, एक जीरोस प्लस वाले है और दूसरे जीरोस माइनस वाले, कभी कभी एक साथ ऐसे कंबाइन करके लिख देता है। ठीक है, अच्छा ये दोनों जो है वो अलग अलग जीरोस दे रखा है, ये सम ऑफ जीरोस नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू दे देता है तो डायरेक्ट यहाँ पुट कर देने का, लेकिन यहाँ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं है, यहाँ पर आपको अलग अलग दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस का पहले वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो सम ऑफ जीरोस का अच्छा फॉर्मूला माइनस बी बाय आता है, वो वाला पुट करना नहीं यार, माइनस बी बाय नहीं, दोनों को खाली जोड़ देना है, जोड़ दो यार दोनों को खाली। अरे भाई सम कर रहे हैं ना यार, सिंपल है कि नहीं, कैंसिल हो गया, 5 + 5 10 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। अब मेरे को बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी दोनों जीरोस को क्या करना है, इनटू करना है, तो बहुत आसान है यार, बताइए तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी a माइनस बी, अरे यार ये तो फॉर्मूला में आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कितना आंसर आ गया देखिए, 25 में 12 जाएगा तो 13 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13, यानी अल्फा बीटा आपका आ गया 13। आइए वैल्यू लाके पुट कर देते हैं, बहुत आसान है यार, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना निकाले देखिए 10x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना निकाले देखिए 13, बन गया यार, कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीबीएसई 2 या 3 मार्क्स में हर साल देता है, तो आपको ये क्वेश्चन दिमाग में बैठा लेना है और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे एकदम धुआं कर देंगे हम लोग। इस कॉन्सेप्ट को देखिए, आइए देखते हैं। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है। अच्छा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में दे रखा है, px स्क्वायर प्लस qx, यानी वेरिएबल के फॉर्म में ही दे रखा था। वेरिएबल के फॉर्म में दे या नंबर के फॉर्म में दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाने का तरीका सेम होगा। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा 2 बाय अल्फा एंड 2 बाय बीटा। यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो है अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, मतलब एक पॉलिनोमियल दे रखा है उसका बोल रहा है अल्फा बीटा इसका जीरोस है,
फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा है, एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसका जीरोस ये है और ये है। समझ में आ गया? तो आइए कैसे बनाएंगे। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए दिया जाए जेंटलमैन, जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए दिया जाए जेंटलमैन, तो आप क्या कीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले फॉर्मूला लिख दीजिएगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। तो आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए। कोई भी पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। अब देखिए, जो आपको नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए दे रखा है, उसका दोनों जीरोस अलग अलग दो जीरोस दे रखे हैं, तो इनका सम निकालिए और इनका प्रोडक्ट निकाल के यहां पुट कर दीजिए। तो अगर हम इनका सम निकालते हैं, यानी सम ऑफ न्यू जीरोस, जो नया जीरोस है उसका सम निकाल रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए। अब दोनों को जोड़ के इसको सॉल्व कर दीजिए। अल्फा बीटा कैल्शियम अल्फा बीटा होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू बीटा 2 इंटू अल्फा, 2 को कॉमन ले लेंगे तो यह बीटा प्लस अल्फा, और यह हो गया अल्फा बीटा। अब सवाल ये उठता है कि सर अरे सम ऑफ जीरोस तो इतना निकला है, क्या हम इसी को यहाँ पुट करेंगे? नहीं, इसको यहाँ नहीं पुट करेंगे। आप मेरे को बताइए, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसका भी तो कुछ यूज होगा ना भाई। और क्या बोल रहा है, देखिए अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये जो सम ऑफ जीरोस है, वो इस पॉलिनोमियल का है। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा इसी का जीरोस है, तो इसको जोड़ेंगे तो इसका सम ऑफ जीरोस कहलाएगा, इसको इंटू करेंगे तो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहलाएगा। तो मतलब समझ में आ गया कि इसका सम ऑफ जीरोस, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लाके यहां पुट कर देने का। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका सम ऑफ जीरोस निकल जाएगा। क्लियर है? आइए देखते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका सम ऑफ जीरोस पहले हम लोग निकाल लेते हैं। आइए, अल्फा प्लस बीटा पहले हम लोग निकालते हैं। फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी के प्लेस पे क्यू लिखा हुआ है और पी, क्यू बाय पी, और फिर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देते हैं। फॉर्मूला होता है सी बाय ए, यानी सी के प्लेस पे 1 लिखा है, यानी 1 बाय पी। अब लाके इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। सम ऑफ जीरोस कितना है, माइनस क्यू बाय पी, यानी माइनस क्यू बाय पी, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1 बाय पी। क्लियर है? अब ये देखिए पी पी कैंसिल हो जाएगा तो खाली क्या बचेगा, माइनस 2q। आगे देखते हैं। अब हमको क्या जरूरत है, हम तो इसका सम ऑफ जीरोस कितना निकालिए, नए पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस हम लोग निकाले माइनस 2q, यहाँ लाके पुट कर देंगे। सर यहाँ तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चाहिए नए पॉलिनोमियल के लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वैसे ही बनाएंगे। दोनों जीरोस को क्या कीजिए, अब प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, न्यू जीरोस। आइए फॉर्मूला यूज, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, बहुत आसान है। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, 1 बाई पी, पी ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 4p। तो हम लोग सम ऑफ जीरोस कितना निकाले थे, माइनस 2q, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना निकाले, 4p। आइए ले जाकर वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, देखिए 4p। कितना आसानी से बना दिए। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाए कि एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाए और नया पॉलिनोमियल बनाने के लिए दिया जाए, तो आप क्या करना, सबसे पहले क्या करना, ये जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, गिवन पॉलिनोमियल जो आपको दे रखा है, इसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेने का। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। क्यों? क्योंकि इसको निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो इसका यूज करेंगे। इसको निकालने के बाद क्या कीजिएगा आप, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसका अलग अलग जीरोस ये जो दे रखा है, इसका सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। चल जाएगा, फिर फॉर्मूला बना के पुट कर देना है, इसको लास्ट में लिखेंगे और वैल्यू को पुट कर देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में हर साल पूछा जाता है, इसको एकदम अच्छे से कर लेने का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है, उसी का जैसा, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, बस खाली पॉलिनोमियल चेंज करके दे रखा और जीरोस चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले या फाइंड बोले या ऑब्टेन बोले, ठीक है, जिसका जीरोस कितना दे रखा है, एक जीरोस ये है, दूसरा जीरोस ये है, यानी सेम क्वेश्चन है, एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका एक जीरोस ये दे रखा है, जिसका दूसरा जीरोस ये दे रखा है। तो जब भी हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए दी जाती है तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला यूज करने से पहले हम लोग पहले इसका सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो आइए इसका सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। बी का वैल्यू देखिए कितना दे रखा है, -1, और यहाँ भी माइनस, तो -1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ए का प्लस पे वैल्यू 1 दे रखा है, यानी कि 1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाय ए, तो सी बाय ए, सी के प्लस पे -2 दे रखा है और ए के प्लस पे 1, यानी -2 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, सम ऑफ न्यू जीरोस निकाल लीजिएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो सम ऑफ न्यू जीरोस यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो सम ऑफ न्यू जीरोस कितना हो जाएगा, देखिए सम ऑफ न्यू जीरोस निकालेंगे तो दोनों को सम करना है। ठीक है, दोनों को सम कर देते हैं। आइए 2 अल्फा 2 बीटा को एक तरफ कर देते हैं
और 1 + 1 2 हो गया। तो 2 हम लोग क्या करेंगे, सबसे कॉमन लीजिए या इससे कॉमन लीजिए, जैसा करना कर सकते हैं। इससे कॉमन 2 हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको सम ऑफ जीरोस नहीं बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को सिर्फ सम ऑफ जीरोस बोलेंगे, तो इसलिए हम लोग 2 को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 + 2, तो 2 1 जा 2 + 2 4 हो गया। अब सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, नया जीरोस का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई आप सभी को 9 क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में सीख चुके होंगे। ठीक है, 2 अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। 2 अल्फा 1 जा 2 अल्फा और 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज वही होगा। ठीक है, अब देखिए इसको तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलेंगे लेकिन इसको सम ऑफ जीरोस नहीं बोलेंगे, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये भी सम ऑफ जीरोस हो जाएगा। आइए वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1 एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2, तो 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा प्लस, और इसका वैल्यू 1 है तो 2 1 जा 2 + 1, तो कितना आंसर आ जाएगा देखिए -8 2 1 3 -8 और +3 कितना हो जाएगा -5। ठीक है, इतना निकाल दिए, यानी जो नए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको निकालना उसका सम ऑफ जीरोस निकाल चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले 4 -5। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला हमने आपको बताया उसको पुट कर देंगे, आराम से बन जाएगा यार, बहुत आसान है। तो आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, k(x² - सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, आगे देखते हैं, k(x²) सम ऑफ जीरोस का वैल्यू कितना निकाले, देखिए हम लोग 4 निकाले हैं, तो 4x 4 इंटू एक्स 4x और प्लस माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -5 है। ओके, ये देखिए आपका निकल गया, कितना आसान है। ठीक, 2 क्वेश्चन जो हमने बताया है उसी फॉर्मेट में। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत आसान है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल का हम लोग पहले क्या करेंगे, जीरोस निकाल देंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आइए इस पॉलिनोमियल का अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो -b/a फॉर्मूला होता है, तो b के प्लेस पे कितना देखिए -3, तो 3/1 3 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला c/a है और c हो गया -2 और a हो गया 1 यानी -2 निकल गया। ठीक है, आइए तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है उसका जीरोस निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ न्यू जीरोस, नए जीरोस का हम लोग सम निकाल रहे हैं, तो इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हमको एलसीएम लेना है। जब जाहिर सी बात है जहां भी फ्रैक्शन होता है वहां पर हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी, देखिए यहाँ 2 अल्फा है, यहाँ 2 बीटा, यानी 2 क्वांटिटी अलग अलग है, तो दो अलग अलग क्वांटिटी का एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई होता है। वेरी गुड, तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और जब भी हम लोग एलसीएम मल्टीप्लाई करके लेकर आते हैं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ऊपर में लिखते हैं, 1 इंटू दिस एंड 1 इंटू दिस दैट। वेरी गुड, 2 अल्फा प्लस बीटा। आइए ऊपर देखिए, 2 अल्फा 2 बीटा और बीटा, तो 3 बीटा हो जाएगा, और अल्फा 2 अल्फा सेम वेरिएबल तो आपस में प्लस माइनस हो जाते हैं, तो 3 अल्फा। ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई फॉर्मूला के जरिए मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है जेंटलमैन। तो 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा को करेंगे तो 2 इंटू 2 बीटा स्क्वायर और प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, ये मेरा मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 यहां से अगर कॉमन ले लेते हैं तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, कॉमन इसलिए ले रहे हैं ताकि ये सम ऑफ जीरोस कहलाए। ठीक है, ताकि इसका वैल्यू को हम यहाँ पे निकाले, उसको यहाँ पे पुट कर सके। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू तो सीधा सीधे हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये देखिए इसको सम ऑफ जीरोस नहीं बोलेंगे, तो पहले यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरे पास अल्फा बीटा है, यानी यहाँ पर कोई डिस्टर्ब हमको नहीं कर रहा, सिर्फ डिस्टर्ब कर रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम सबको अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो 4 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, 5 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, और इसको हम लिखेंगे ऐसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। याद रखेंगे ब्रैकेट सही तरीके से देंगे, ठीक है, वरना आप गलती कर जाओगे। आइए देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए तो 3 अल्फा बीटा कितना, देखिए 3, 5 अल्फा बीटा देखिए 2 है, तो 5 2 जा 10 प्लस 2 बाहर में है, 5 2 जा 10 प्लस 2 बाहर में है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, 2 2 जा 4, ऊपर 9 हो गया, नीचे देखिए 10 प्लस 9 में से 2 4 गया 5, 5 2 जा 10, 10 प्लस 10 20, 9/20,
तो देखिए हम लोग सम ऑफ जीरोस निकाल दिए, सम ऑफ न्यू जीरो यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और सम ऑफ न्यू जीरोस निकाले। अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस निकालेंगे तो बन जाएगा काम हमारा, ठीक है। आइए अब देखिए, अब हमको इसको प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, इसको प्रोडक्ट करना है। तो हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, इसको इंटू करना है। तो जब आप इसको इंटू करेंगे तो इंटू सीधा सीधा होगा, तो ये 1 1 जब 1 हो जाएगा और नीचे यहाँ सीधा सीधा इंटू करेंगे, यहाँ तो एलसीएम लेना नहीं है। अब देखिए ऊपर में जो है वो 1 बचेगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा। देखिए यहाँ तो नीचे इंटू होगा, सब वैसा ही रहेगा, ऊपर 1 होगा, ऊपर 1 होगा, बाकी नीचे सब वैसा ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी इसका भी आंसर क्या निकल जाएगा, जब यहाँ पर वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो नीचे 20 आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ जीरोस में इस पे नीचे वैल्यू पुट किए थे कितना आसान है यार, 1/20। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला यूज करके वैल्यू को पुट कर देंगे। आ रहा होगा सम ऑफ जीरोस का आंसर कितना निकाले थे, 9/20 x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आंसर कितना निकाले हैं, प्लस 1/20। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या एलसीएम भी लेके छोड़ सकते हो, ठीक। आइए देखते हैं नए पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। ये दोनों चीज सेम है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। 1 बाय अल्फा को हम अल्फा पे पावर -1 लिख सकते हैं और 1 बाय बीटा को बीटा पे पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कैसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसा होता है कि आपको पहले एक पॉलिनोमियल दे देगा और किसी का वैल्यू निकालने के लिए देगा, पॉलिनोमियल दे देगा और कोई वैल्यू निकालने के लिए देगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देगा, बिना कुछ सोचे समझे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देंगे। आइए निकाल देते हैं। अब क्यों निकालेंगे, किस लिए निकालेंगे, आगे समझ में आएगा। तो पहले हम इसका सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस तो माइनस हो गया, b के प्लेस पे 1 है और 1 -1 हो गया, एंड अल्फा बीटा निकालेंगे तो c/a, फॉर्मूला क्या होता है c के प्लेस पे कितना लिखा, -2 × 1 -2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, जिसका भी वैल्यू निकालने के लिए देगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी हम इसको सॉल्व करके एलसीएम उलसीएम लेकर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके एलसीएम वगैरह लेकर इसको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करेंगे। जब आ जाएगा तो इस वैल्यू को वहां पुट कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। सिंपल है कि नहीं यार, कॉन्सेप्ट को समझा कि नहीं समझा? तो बताओ अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा और ऊपर आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, जा अब क्या हो गया, ये तो माइनस आ गया, नीचे वाला तो आ गया यार, इसको तो यहाँ पुट कर दोगे, इसको तो सम ऑफ जीरोस बोलते नहीं है यार, या तो माइनस आ गया। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हम आपको दे रहे हैं, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। तो देखो आप मेरे को बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस 2ab माइनस 2ab। अब बताइए अगर a माइनस बी को अगर यहां रखना चाहते हैं, स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो देखिए आजाद हो गया। अब बताओ a माइनस बी अल्फा बीटा माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा, बात तो बराबर। अगर हम इसको अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में लिखते हैं तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, देखिए अल्फा माइनस बीटा बोलो या बीटा माइनस अल्फा बोलो, बात बराबर है। देखिए ये फॉर्मूला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आपको हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बता चुके हैं, उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आइए पुट करके देखते हैं फॉर्मूला बनता है क्या है पूरा का पूरा। तो इसमें हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा। तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, फॉर्मूला बना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 अल्फा बीटा। यानी जब भी आपके पास ऐसा कॉन्सेप्ट आए तो आप हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आइए हम ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा नीचे अल्फा बीटा है। आइए वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो ऊपर 9 हो गया, 9 स्क्वायर रूट से निकल के 3 हो जाते हैं और यहाँ पर आ गया -2। तो आपका आंसर जब भी बाहर निकलेंगे इट में भी प्लस इट में भी माइनस, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो आंसर आ गया -3/2। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दे, एक पॉलिनोमियल दे दे और कुछ एक्सप्रेशन दे दे उसका वैल्यू निकालने के लिए, तो आप पहले इसका सम ऑफ जीरोस निकाले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले, फिर इस वाले को इस तरीके से अरेंज कीजिए, इस तरीके से सिंप्लीफाई कीजिए कि सब का सब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मेट में आ जाए, उसके बाद वैल्यू को पुट कीजिए, बन जाएगा यार। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा बनेगा। ये क्वेश्चन भी वैसे ही क्वेश्चन दे रखा, देखिए कि आपको यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा। अच्छा पॉलिनोमियल किस वेरिएबल पे दे रखा था, टी। तो पॉलिनोमियल किसी वेरिएबल पे दे सकता है, एक्स टी वाई जेड कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मेट का जो भी बताया था इससे पहले, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल से हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे। फॉर्मूला होता है -b/a। तो b के प्लेस पे माइनस पहले से है तो 4 और a के प्लेस पे 1 है, तो 4/1 तो 4 ही हो जाएगा। और अल्फा बीटा का आंसर निकालेंगे तो c/a फॉर्मूला होता है c/a, यानी 3/1 3 हो गया, निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जिसका वैल्यू हमको निकालने दे रखा उसको सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि ये सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है।
सर कैसे करेंगे, यहाँ तो फ्रैक्शन भी नहीं है, एलसीएम भी नहीं ले सकते हैं, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में लेके कर लिए थे। कैसे बनेगा, तो जब एलसीएम नहीं ले सकते यार, कॉमन लो, एचसीएफ लो, एचसीएफ कॉमन ले लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेरे को बताओ, यहाँ पे अल्फा पे पावर 4 है, यहाँ अल्फा पे पावर 3 है, तो दोनों से अल्फा पे पावर 3 कॉमन ले सकते हो। यहाँ बीटा पे पावर 3 है, यहाँ बीटा पे पावर 4, ये छोटा पावर, दोनों में वेरिएबल हो तो छोटा पावर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, छोटा पावर कॉमन ले लेते हैं। आइए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, अल्फा बचेगा, यहाँ बीटा बचेगा। देखिए सम ऑफ जीरोस तो बना कि नहीं बना। अब ये देखिए, ये दोनों इंटू में लिखा हो तो पावर को कॉमन नहीं ले सकते हैं यार, बिल्कुल ले सकते हैं, बन गया। अरे यार धुआं धुआं कर देंगे, हमसे जुड़े रहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस को इतना आसान कर देंगे कि बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस गारंटी है। अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे रखा, 3, 3 का क्यूब, एंड अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा, 4। अब हमें बताइए जेंटलमैन, 3 पे पावर 3 कितना होता है, 27, और 4 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 7 28 का 8, 2 हाथों 4 2 8, 9 10, 108। तो ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये जो 10 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।